बच्चा गुरुजी के मंच पर और इतने बड़े महंत के मंच पर यानी श्री रामकृष्ण भद्राचार्य जी के मंच से उतार दिया गया और इतना बड़ा बवाल आज दुनिया में आ गया जैसे बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो। हम बात कर रहे हैं अभिनव अरोड़ा की, जो कि रील बनाता है, अपने पापा की बातों पर अमल करता है, अपने माँ बाप के कहने पर चलता है। अभी वो दुनिया समझ भी नहीं पाया कि उसने ट्रोल होना शुरू हो गया। बेचारा दुनिया ने उंगली उठाना शुरू कर दिया। अगर ये बच्चा समझदार होता तो इस पर बात बनती भी, लेकिन यहाँ पे गलती है इसके माँ बाप की। तो ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। और ऐसे ही अभिनव अरोड़ा के बारे में सारी दुनिया जान गई है। भाई ये 10 साल का बच्चा अनपढ़ गवार होकर एक्टिव बनने का जो ढोंग रच रहा है, ये इसकी गलती नहीं है जो इस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये गलती है इसके माँ बाप की। जो वो सिखा रहे हैं वो वही कर रहा है। अभी तुरंत ही में राम भद्राचार्य जी के मंच पर जयकारा लगाते हुए देखा गया और गुरुजी ने, आचार्य जी ने कहा मंच से जाइए, इसको हटाइए यहाँ से, यहाँ पर एक मर्यादा है। भाई देखिए, जब वो देख नहीं सकते, उनकी मन की आंखों ने देख लिया कि ये ढोंग रच रहा है, जबकि ये गलती उसके माँ बाप की है। उन्होंने कहा होगा कि अगर तुमने इस मंच पर अपनी धाक जमा दी तो तुम और ज़्यादा छा जाओगे दुनिया में। उसने वही किया। रील बनाने के चक्कर में उसने अपने आप को इस तरीके से पेश किया वहाँ पर कि गुरुजी ने भी पकड़ लिया, जो कि आंखों से नेत्रहीन है। तो भाई दुनिया की क्या आंखें बंद हैं, वो भी जानकारी है और रखती है और जानकार है। तो इसलिए तो कहते हैं पब्लिक है, ये सब जानती है। तो बेटा अभिनव, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत है, अभी पढ़ने की ज़रूरत है। अभी जितना आपके माँ बाप आपको तोता की तरह पढ़ा देते हैं, उतना आप रट के बोल देते हो। किसी भी पत्रकार के सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने लोग आपको भगवान से जोड़कर देखने लगे, उनकी आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। ये आपको तब समझ में आए जब आप बड़े हो जाओगे और आपको समझ में आएगी कि एक किताब आपके सामने रखी जाएगी जो आप नहीं पढ़ पाओगे, और जब आपके माँ बाप आपके साथ नहीं होंगे तब आप क्या करोगे। कितनी बातें आप सुनी और कहीं कहीं बोलोगे। पढ़ना भी तो ज़रूरी है। ठीक है, आपके अंदर अभी नहीं है भक्ति भाव, आने वाले समय में आप जिस रंग में रंग रहे हो आगे चल के रंग जाओगे, पर रंगने के लिए थोड़ा ज्ञान की भी तो ज़रूरत है। 100 लोग बोल रहे हैं कि आप स्कूल नहीं जा रहे और एक व्यक्ति कह रहा है कि आप स्कूल नहीं जा रहे, तो क्या होता है? तो वो व्यक्ति खुद ही पढ़ने का इच्छुक नहीं होगा जो आपकी सपोर्ट करेगा पढ़ाई के लिए, कि आप पढ़ नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं आप पढ़ो, तो वो आपके हमदर्द होंगे, वो आपके शुभ चिंतक होंगे। तो बेटा पहले स्कूल ज़रूरी है। आपने कहा कि मैं स्कूल का नाम नहीं बता सकता। आपको कैसे पता कि आपका वो स्कूल है जहाँ पर अर्जुन ने पढ़ाई की है? आपको कैसे पता? आपने कहा कि लोग आपके पास जाएंगे, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो गए कि आपके पास फ़ोटो खिंचाएंगे लोग जाकर। तो पहले तो आपकी टीचर निकल के आती कि हमारे स्कूल का इतना बड़ा नाम रोशन करने वाला बच्चा पढ़ने में अच्छा है और ये स्कूल का नाम रोशन कर रहा है और ये एक भक्ति भाव में खोया हुआ है। तो आप छुपा कर क्या दिखाना चाहते हो? आपके माँ बाप कहते होंगे कि भाई कोई आपसे पूछे तो बोल देना सीधा सीधा कि मैं स्कूल का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि माँ बाप को अभी पैसा दिखाई दे रहा है। भाई बेटा पढ़ाई ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल के टीचर बनने के लिए पढ़ाई करो, आप कोई बड़ी पोस्ट के लिए पढ़ाई करो। पढ़ाई अपनी ज़िंदगी के लिए, काला अक्षर भैंस बराबर। आप कितने भी ज्ञानी बन जाओ, अगर आपके अंदर पढ़ाई जैसा शब्द नहीं है, आपको पढ़ना नहीं आता, कृष्ण अक्षर कैसा लिखा जाता है, राधा कैसे लिखा जाता है, राम कैसे लिखा जाता है, तो फिर किस काम की आपका ज्ञान? तो आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है बेटा। अभिनव, अपने मम्मी पापा से कहो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अबे बेटी बाप की है। एक कहावत है कि अभी बेटी बाप की है, जब तक भावर नहीं पड़ी है तब तक वो बेटी बाप की है। यानी अभी आपकी उम्र नहीं निकली है। जब तक आप बच्चे हो आपको कुछ भी सिखाया जाएगा आपको तुरंत रट जाएगा, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप 14 से 15 साल के हो जाओगे, उसके बाद आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं आएंगी जो अभी तुरंत आप पकड़ लेते हो सिखाने पर।
क्योंकि बच्चे के अंदर वो कला होती जो वो सीखेगा, ऐसे ही एक पक्षी के अंदर भी होती कि जो उसे सिखाओगे बचपन से वो सीखता जाएगा। लेकिन अगर वो बड़ा हो गया, एक जानवर को भी लाकर अगर बड़े से जानवर को आप बांध लोगे तो फिर उसे नहीं सिखा पाओगे। जब हम एक बच्चे एक डॉगी को पालते हैं या एक पैरेट को पालते हैं या किसी भी पक्षी को ले लो, शेर को ले लो, किसी को हम बचपन से पालते हैं तो उसे जो सिखाते हैं वो सीख जाता है। लेकिन जब वो बड़ा लेकर आते हैं तो सीधा खा जाएगा। अगर शेर भी बड़ा लेकर आओगे तो वो सीधा खा जाएगा। तो आपको बेटा पढ़ना है, आप पहले स्कूल देखो। आप ये मत देखो कि आपको मंच से उतार दिया गया तो आपकी बेइज्जती हो गई। कोई बेइज्जती नहीं हुई आपकी। आपको अभी स्कूल जाने की ज़रूरत है। रील और बॉलीवुड और सोशल मीडिया ये हमेशा बने रहेंगे कि लेकिन पढ़ाई आपके पास हमेशा नहीं आने वाली है। पढ़ाई जैसे अक्षर आपकी समझ में अभी आ जाएंगे, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो समझ में नहीं आएंगे। इसलिए स्कूल जाइए और आपके स्कूल का नाम हमें जानकारी होना चाहिए, पब्लिक को जानकारी होना चाहिए। गर्व से आपकी टीचर को कहना चाहिए कि हाँ अविनव पढ़ने में भी बहुत तेज़ है, आप इस पर उंगली मत उठाओ। क्या ऐसा आप दिखा सकते हैं? आप ज़्यादा समझदार बनने की जो कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं बता नहीं सकता। ऐसा कौन सेलिब्रिटी है जो नहीं बता सकता कि वो कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? जब इतने बड़े सेलिब्रिटी हो तो आप जाइए विदेश में पढ़िए। हम तो आज से ही आपको जाने हैं जब आपको मंच से उतारा गया है। तो इसमें आपकी बेइज्जती नहीं हो रही, इसमें बेइज्जती हो रही है आपके माँ बाप की। और आने वाले समय में आपकी बेइज्जती होगी जब आप बड़े हो जाओगे और जब आप कुछ पढ़ नहीं पाओगे। आपसे कौन सा सवाल किस भाषा में किया जा रहा है आपको पता ही नहीं होगा। जो बड़े बड़े गुरु जब बनते हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु, वो पढ़ लिख कर बनते हैं। उनको ज्ञान हो जाता है इतना ज़्यादा, उनने इतनी पढ़ाई कर ली होती है कि उनको बहुत ज़्यादा आत्मज्ञान हो जाता है। अभी आपको कोई ज्ञान नहीं है। तो बेटा इसलिए स्कूल जाइए। हम बार बार कहेंगे कि आप स्कूल जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।